हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप पेपर की आपके DSSB एग्जाम की तैयारी अच्छी खासी आप लोग कर रहे होंगे। एक हमारा सब्जेक्ट है जर्नल पेपर में, सभी को पता है, चाहे हमारा PRT हो, TGT हो, PGT हो, जर्नल पेपर तीनों में है। एंड तीनों में इक्वल जो है मार्क्स हमारा कैरी करता है। ठीक है जी। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो सभी का जो एक फोबिया होता है मैथ्स का। तो जनरल पेपर में मैथ्स तो है भाई, 20 नंबर की हमारे पास मैथ्स है, वो तो करनी आपको पड़ेगी। अब वो कैसे करें, है ना, उस टॉपिक पे जो है आज अपन बात करने वाले हैं। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जयराफ अड्डा अपना चैनल है। क्लासेस जो हैं ऑलरेडी आपकी चलाई जा रही हैं DSSB एग्जाम को टारगेट करते हुए, चाहे आपका जर्नल पेपर है चाहे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है। ठीक है जी। चलिए, तो बात मैं करूं कि सर कहाँ से करें और कैसे करें, और कैसे करें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जनरल पेपर मैथ्स की तैयारी। तो देखो, मैथ्स में गाइस एक बात मैं बोलना चाहूंगा, है ना, दो टाइप के हमारे पास लर्नर्स होते हैं। हमारे पास दो टाइप के लर्नर्स हैं। ठीक है। एक तो जो होते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, और एक जो है तो होते हैं ह्यूमैनिटीज वाले जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के हैं। इनके लिए तो चीजें थोड़ा सा इजी हो जाता है ना। आई डू अंडरस्टैंड कि ठीक है, बेसिक मैथ से हो जाती है। बट प्रॉब्लमेटिक हमारे जो ये वाले विद्यार्थी होते हैं उनके साथ आती है। पर भाई आप भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आई नो कि भाई आपने इतने साल मैथ्स नहीं पढ़ा है, पर जनरल मैथ्स तो करा है ना। और अभी जो है अपने पास टाइम है। मतलब मोटे मोटे अगर मैं 3 महीने लेके चलूं कि अपने एग्जाम को अगर 3 महीने बाकी हैं, तो 90 दिनों में बहुत कुछ जो है आप लोग सीख सकते हैं, कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो में जाके देखोगे तो मैंने आप लोगों को मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताए हैं। उन टॉपिक को भी अगर कर लोगे ना तो आप काफी अच्छा कर सकते हो। एटलीस्ट मैथ्स में नंबर कम लाने की जगह आप थोड़ा सा ऊपर तो जा सकते हो। और फिर बाकी और सब्जेक्ट में भी आप फोकस कर सकते हो, है ना। तो ये चीज है। तो नॉन मैथ्स जो स्टूडेंट है उनको सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो। पहली बात, जर्नल का, है ना। TGT PGT मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल मैथ्स की बात कर रहा हूँ अभी। पेपर उठा के देखो मेंटल एबिलिटी का, आपके मैथ्स का। तो वहां पे आपका क्या है, आप देखो कि सारी चीजें आपको वही लगेंगी जो ऑलरेडी सारे के सारे एग्जाम्स में आपकी पूछी जाती हैं। और वहां से आप एरिया फाइंड आउट करें कि कौन कौन सी चीजें मुझे आ रही हैं, कौन सी नहीं आ रही हैं, है ना। PYQs देख लेंगे। फिर उसके बाद जो है टॉपिक वाइज, धीरे धीरे आराम से टॉपिक वाइज जो है चीजों को करना स्टार्ट करो। अब सर रेगुलर क्लासेस कहाँ हो रही है? रेगुलर क्लासेस मैंने पहले भी बता दिया था, अभी बता रहा हूं आपकी। ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं आपके जर्नल पेपर मैथ्स की, जिसमें मैंने ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन मैंने करवा दिया है ना। बाकी की सारी जो चीजें हैं आपकी हो रही है। जैसे मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, परसेंटेज वगैरह, PYQ, सारे के सारा क्लासेस जो है आपके यहाँ पे चलाई जा रही है। तो बिल्कुल आप यहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं तो बोल रहा हूँ जहां से आपको मिल रहा है ना, वहां से ले लो भाई। ठीक है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं बोल रहा कि मेरे पास ही आगे देखो, जहां से आपको समझ में आता है। बस मैं बता रहा हूं कि टॉपिक वाइज अभी कर लो, समय अपने पास है अभी। ठीक है जी। तो चीजें अभी हो जाएंगी। बट थोड़ा अगर बाद में अपन जगते हैं तो चीजें जो है फिर हमारे हाथ से निकल जाती हैं, जब हम नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हैं। ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है भाई। मैथ्स तो भाई, है ना, बचपन से बोलता हुआ आ रहे हैं सभी टीचर्स, हमारे टीचर्स भी बोलते थे, मैं भी बोल रहा हूँ, मुझे भी किसी ने बोला था, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैथ्स में तो भाई सब प्रैक्टिस अपन को करनी है। क्योंकि मैथ्स में जनरली सभी का ये डाउट होता है ना, MATHS, कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। नहीं, ऐसा मेरे बच्चों ने बताया था मुझे। तो भाई आत्मा क्यों सताए मैथ्स की, जबकि हमें इतना पढ़ लेना है कि हम मैथ्स को सताएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आई डू अंडरस्टैंड कि ठीक है, मैथ्स का फोबिया होता है, बचपन से डरा दिया जाता है हमें मैथ्स के लिए, बट नहीं, अभी तो हम इतने मैच्योर हो गए हैं कि इन बातों से अफेक्ट नहीं होंगे। तो तैयारी जो है टॉपिक वाइज आपको करनी है। टॉपिक लो, जैसे फॉर एग्जांपल सिंप्लीफिकेशन आपने टॉपिक कर दिया 2 दिन में। अब आप उसके रिलेटेड जो है 150 क्वेश्चन आप लगा लो। नहीं सिंप्लीफिकेशन आता तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, ऐसी बात नहीं है, डेफिनेटली आएगा, बट टाइम लगेगा, पर आ जाएगा। और वो टाइम अभी है अपने पास, बता रहा हूं मैं, है ना। आराम से चीजें आपकी हैंडल जो है हो सकती है। ठीक है जी, है ना। और प्रैक्टिस करिए, और फिर आप क्या करना है, PYQs लगाइए। फिर लगाइए PYQs। अब PYQs कौन से, DSSB के बहुत सारे हैं। इसके अलावा जो भी आपके टीचिंग एग्जाम होते हैं, आपका KVS NVS, अभी EMRS का हुआ, है ना, वहां का लगा लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगाओ, बढ़िया तरह प्रैक्टिस करो, आराम से चीजें आपकी ईजी हो जाएंगी। सो बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको सेशन। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जयराफ अड्डा के साथ। धन्यवाद।